मैंने असिस्ट करना है। जो पहला ऑफेंस मैंने ऑनर कोर्ट बताया 419 PPC अट्रैक्ट ही नहीं करता इसमें। जब वो अट्रैक्ट नहीं करता, अब इसमें 3 दिन का रिमांड दिया गया। मैं हैरान हुआ सिर्फ रिमांड को देख के, जहाँ 4 दिन का जो रिमांड दिया। आई एम सॉरी टू से कि मैंने जब वो रिमांड का ऑर्डर देखा तो उसमें यह है कि मैंने जो जितनी असिस्टेंस ऑनरेबल कोर्ट को प्रोवाइड किए हैं उन तमाम में दोनों जजमेंट्स में ये कहा गया कि प्राइमा फेशी ड्यूटी जो है वो ऑनरेबल कोर्ट की है कि उन्होंने 4 चीज़ें देखनी है कि क्या इसमें कोई रिकवरी होनी है, क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसा इसकी फिजिकल डिटेंशन रिक्वायर्ड है जो इसकी फिजिकल कस्टडी दी जाए पुलिस को, और उसके बाद जो तीसरी चीज़ इसमें इवन यहाँ तक फरमाया गया कि अगर उसकी तफ्तीश भी मुकम्मल होनी है और तफ्तीश भी उसकी जो फिजिकल कस्टडी कर्टेल किए बगैर हो सकती है तो तब भी ऑनरेबल कोर्ट रिमांड का हुक्म नहीं फरमाएंगी। उसके बाद रिकवरी का होगा। इसमें इन 4 बेसिक चीज़ों में से सारी चीज़ें माइनस हैं, ना ही इसमें कोई रिकवरी रिक्वायर्ड है किसी किस्म की। उनका जो है वो रूप वो उनके सामने है, उनका किसी किस्म का कंप्लेंट के मुताबिक कोई एलिगेशन ऐसा नहीं है जिसमें किसी तरह की रिकवरी होनी हो। इसमें मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि एक यहाँ पे बदकिस्मती से एक बंदा जो मजबूर हो गया और मजबूर हो के फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट इस बात को भी एडमिट किया जाए कि वो वहाँ पे इस रूप में भीख मांग रहा था, उस बंदे को ला के चौराहे में खड़ा कर दिया गया। और सोशल मीडिया का दौर है, अब उसके बच्चों का क्या स्टेटस होगा। वो जॉन एलिया का बड़ा मशहूर शेर है ना कि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी दी है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हमारे यहाँ तो ये सिस्टम इतना हो चुका है कि यहाँ पे स्टेट क्या क्या कर रही है, यहाँ पे कितने बड़े बड़े मुल्ज़िम है, किसी को नहीं पकड़ा जा रहा। और यहाँ पे कोई एक बंदा जो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक केस बड़ा हाईलाइट हुआ यूके का, जिसमें वो रोटियां चुराते हुए पकड़ा गया। और उसने जब एक वो केस था, एक दूसरा केस था जिसमें बच्चे ने अपनी माँ की दवाई लेनी थी, उसके लिए उसने चोरी की। ऑनरेबल कोर्ट ने कोर्ट में खड़े हुए जितने लोग थे उनको ऑर्डर फरमाया कि आप सब लोग पैसा कलेक्ट करें, और पैसा कलेक्ट करके बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट उस बंदे को दिया गया कि क्योंकि यहाँ पे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में उस वक्त चोरी की सज़ा को हटा लिया गया था जिस वक्त वो वहाँ पे कैद साली थी और हालात नहीं थे। हमारी स्टेट क्या प्रोवाइड कर रही है किसी इवन अदरवाइज, क्योंकि मैंने लीगली असिस्ट करना है, यहाँ जज्बात का मामला चलना नहीं, लीगली असिस्ट करना है। मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि 2021 PCRLJ 293, 1987 PCRLJ 582 और 2021 MLD 153 हैं, और इसमें 1993 PCRLJ 1989 है। इसके मुताबिक इन तमाम जजमेंट्स को मैं इसकी कॉपीज भी ऑनरेबल कोर्ट को प्रोवाइड कर देता हूँ। मेरी हम्बल सबमिशन ये है, क्योंकि ये ऑफेंस दोनों मेड आउट नहीं होते और प्राइमा फेशी FIR से और रिकॉर्ड से ही मेड आउट नहीं होते, तो हम्बल सबमिशन ये है कि इनको इस केस से डिस्चार्ज फरमाया जाए। और ऑनरेबल कोर्ट के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं कि यहाँ डेली रूटीन में जहाँ बैगिंग के केस में या आवारागर्दी के केस में जो वेग्रेंसी एक्ट के तहत लाए जाते हैं लोग, वो सिर्फ आके अपनी शनाख्त बताते हैं ऑनरेबल कोर्ट को, और ऑनरेबल कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है कि ये आवारागर्दी में या इस तरह के ऑफेंसेस में नहीं, वो डिस्चार्ज फरमा देते हैं। हम्बल सबमिशन यह कि क्योंकि ये एक केस सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो गया तो कोर्ट्स जो हैं वो कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होती इन बातों से। मेरी हम्बल सबमिशन यह कि मिसल में कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं जो प्राइमा फेशी इसको कनेक्ट कर रही हो, तो दोनों ऑफेंसेस मेड आउट नहीं होते। क्योंकि ये दोनों ऑफेंसेस मेड आउट नहीं होते, हम्बल सबमिशन यह है कि मुल्ज़म को डिस्चार्ज फरमाया जाए। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बात करता हूँ क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, 3 दिन तो उसको मेडिकल की इजाज़त हुआ कि कोई डॉक्टर ये बताया कोर्ट में 3 दिन से whether he was a male, female or transgender। 4 दिन के रिमांड में इस पाकिस्तान में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जो अपीरेंटली कोई बात कर सके। और इनके जितने टेस्ट है सब में डॉक्टर्स ने कहा मेल है। मेडिकल बोर्ड का सल्यूट होने के लिए 5 डॉक्टर होते हैं वहाँ पे, और उसके लिए कौन सा मेडिकल आपने कर ISSP के लिए आधे घंटे का मेडिकल होता है, 500 बंदों को क्लियर किया जाता है कि ये मेल है और ये सिलेक्टेड है। ये इसके लिए कोई मेडिकल बोर्ड नहीं आया जाता है जो हमारी एडमिशन का फीस रिबटल में सिर्फ लीगली स्पीकिंग रिबटल में 2 बातें करनी है। एक तो वो मेडिकल का कह रहे हैं, मेडिकल
मेडिकल कॉन्स्टिट्यूट करवाने का एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसके लिए ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट के पास वो तशरीफ लाएंगे, वहाँ से एप्लीकेशन होगी, फिर वो आगे जाएगी, वो प्रोसेस वो अडॉप्ट होगा। और उस अडॉप्ट होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि इनकी फ़िज़िकल कस्टडी बांध दी जाए। नंबर 2, इसमें यह कि उन्होंने कहा कि वीडियोज़ इन्होंने ऑनरेबल कोर्ट में दिखाई, वहाँ पे रिमांड स्टेज पे टेंटेटिव असेसमेंट करनी है, क्या ये वीडियोस जो यहाँ पे दिखाई वो वहाँ पे प्रोवाइड की, उसके बाद ये होगा। ये तो इवन के ट्रायल स्टेज पे भी देखा जाता है कि क्या इनके सब्सक्राइबर आए हैं कि नहीं। ये पिक्चर और वीडियोस वो उनका तो एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत ये अडॉप्ट होंगी। हम्बल सबमिशन यही है कि ना 419 बनता है और ना ही 9 प्रेगनेंसी एक्ट बनता है, तो हम्बल सबमिशन ये है कि इनको डिस्चार्ज। थैंक यू।